असिस्टेंट कमिश्नर पिपला साजिद मुनीर कलियार इन एक्शन। कुंदिया शहर के दौरा में असिस्टेंट कमिश्नर साजिद मुनीर कलियार ने तजावुज़ात का मुआयना। मियां वाली से डॉक्टर मजहर हुसैन के मुताबिक टाउन कमेटी और महकमा माल अमला को नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन करने का हुक्म दिया। असिस्टेंट कमिश्नर पिपला साजिद मुनीर कलियार ने अमला के हमरा अलमासूम चौक, मैन बाजार, कुंदिया और जर्नेली रोड का पैदल विजिट किया, जबकि कई एक मुकामात पर कायम तजावुज़ात ख़त्म करवा दिए और दुकानदारों को सख्ती से तनबिया की कि वो तजावुज़ात अस खुद ख़त्म कर दें, बसूरत दीगर इनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि बाज़ारों और रास्तों पर नाजायज़ तजावुज़ करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमत पंजाब की तरफ से दी गई पॉलिसी के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मियां वाली उमर जावेद की नाजायज़ तजावुज़ात के खात्मा के बारे में दी गई हिदायत पर अमल करते हुए तहसील भर में नाजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर एक्शन लिया जाएगा। इस मौके पर शहरियों ने असिस्टेंट कमिश्नर पिपला साजिद मुनीर कलियार को तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन पर ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया। DPO मियां वाली का मकड़वाल में होने वाले दोहरे कत्ल का जाए वक़्वा का दौरा। मियां वाली से डॉक्टर मजहर हुसैन के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर रिजवान उमर गोंदल ने थाना मकड़वाल के नवाही इलाका सुल्तान खेल में 2 दिन कबल ससुर और बहू के दोहरे कत्ल की होने वाली वारदात के जाए वक़्वा का दौरा किया। DSP ईसा खेल मोहम्मद हसन और SHO थाना मकड़वाल SI राना मोहम्मद ताहिर को मुल्जिमान को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। उन्होंने इलाके में गश्त के निज़ाम को मज़ीद मौसर बनाने और जुराइम पेशा अफराद के खिलाफ ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाइयाँ करने की हिदायत दी। शुजाबाद से नवाही इलाके बस्ती होए वाला में उधार सिगरेट ना देने पर साजिद उर्फ भोला, अबू बकर उर्फ शकरा की 4 साथियों समेत दुकानदार शफीक और नज़ीर की दुकान पर फायरिंग। दुकानदार बाल बाल बच गए। इलाका मकीनों की मुज़ाहमत करने पर साजिद भोला, अबू बकर शकरा साथियों समेत मोटरसाइकिल फेंक कर फरार हो गए। मजीद जानते हैं मलिक नदीम की इस रिपोर्ट में। कश्मीर के शहरी महंगाई के बाइस परेशान दिखाई दे रहे हैं। महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ कर रख दी है। इस साल ईद खरीदारी भी महंगाई के बाइस ना होने के बराबर। मजीद तफसीलात जानते हैं कश्मीर से अपने नुमाइंदे खान मोहम्मद शर से, जो इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। जी खान मोहम्मद शर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ईद कुर्बा में बाकी चंद ही रोज़ बच गए हैं, मगर महंगाई की वजह से यहाँ की अवाम शदीद परेशान है। आइए, एक दुकानदार हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं कि इस साल क्या ख़रीदारी की पोजीशन क्या है, कि यहाँ पर जो ख़रीदार आ रहे हैं क्या आपसे टोपी वगैरह ख़रीदते हैं या सिर्फ नाम ही पूछ कर चले जाते हैं। जी, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? आज जी बिल्कुल, अगले ईदों से तो कारोबार बिल्कुल नहीं है, जैसा कि ये महंगाई की वजह से ग्राहक आ रहे हैं, पूछ के चले जा रहे हैं। पहले टोपी हमारे पास सुई की टोपी थी, डेरा बुकटी, सुई, अपना सुमरा कट या बहुत कटें होती थी सईदाबाद की, मगर अभी जो है ना कारोबार बिल्कुल निल हो गया है। महंगाई की वजह से आप देख रहे हैं कि एक दुकान पे ग्राहक भी नहीं है और आते हैं पूछ के चले जाते हैं। जी बिल्कुल, आपने दुकानदार की बातें सुनी। इनका यही कहना है कि हमारे पास मुख्तलिफ़ इक़साम की टोपियाँ मौजूद होने के बावजूद यहाँ पर जो ख़रीदार आते हैं सिर्फ रेट पूछ कर चले जाते हैं। इन लोगों का यही मुतालबा है कि फिलफौर महंगाई पर जो है कंट्रोल किया जाए, ताकि यहाँ के जो ईद कुर्बान की खुशियाँ हैं हर आवाम को मिल सकें। ओकाड़ा कैंट यूटिलिटी स्टोर अमले की बदमाशियां। अवाम सस्ते घी, चीनी और आटे के लिए यूटिलिटी स्टोर अमले के हाथों जलील ख्वार। शहरियों का वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। कैंट गरीब अवाम सुबह 7 बजे लाइनों में लगते हैं और शाम को 7 बजे खाली हाथ वापस जाते हैं। अवाम का कहना है कि सिफारिशी लोगों को सामान दिया जाता है। यूटिलिटी स्टोर अमला औरतों के साथ भी बदतमीज़ी करता है और गैर मुताल्लिका लोगों का यूटिलिटी स्टोर पर राज है। अवाम की शिकायत पर यूटिलिटी स्टोर इंचार्ज ने मीडिया कवरेज पर सहाफ़ियों के साथ भी बदतमीज़ी की। यूटिलिटी स्टोर पर आई खातून गर्मी के बाइस बेहोश हो गई। यूटिलिटी स्टोर पर पीने का पानी भी दस्तयाब नहीं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। हरनाई कली मिर्ज़ा, कली लाल खान, कली पसवाई और कली शेख खान के रिहायशियों ने प्रेस क्लब हरनाई के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए उन्होंने कहा कि कली मिर्ज़ा और कली लाल खान के हिफाजती बंद को फौरी तौर पर इमरजेंसी बुनियादों पर तामीर करने की किया जाए। मुकामी रिहायशियों को किसी महफूज जगह मुंतकिल किया जाए। हमारे किली लाल खान, किली मिर्ज़ा
और ये सिंगल के लिए जो है इसी तरह जुर्माना है, रसवाई है। तकरीबन टोटल हरनाई मानसून के सैलाबों के रेंज में नुकसानात हो रहे हैं, घरों में पानी घुस रहे हैं, लेकिन हुकूमत जो है वो खरगोश की नींद सो रहा है। हमारा मुतालबा ये है, इन लोगों का मुतालबा यही है कि हमारा इस बंद पे फौरी तौर पे काम शुरू किया जाए ताकि हमारे बच्चे इस सैलाब के बहने की बजाय हम महफूज रह सकें। ये इरिगेशन से, महकमा इरिगेशन से अपील करते हैं, डीसी से अपील करते हैं, इंतजामिया से अपील करते हैं कि जल्द से जल्द वहाँ भेजाए, वहाँ मुआयना करे, वहाँ पे अर्जी तौर पर काम स्टार्ट कर ले, और जो मुस्तकिल तौर पर बंद है वहाँ पे भी काम स्टार्ट किया जाए। और जो मानसून का जो ये सीज़न है, इस सीज़न को गुजारने के लिए इन गाँवों के लिए कोई मुतबादिल अर्जी तौर पर कोई जगह का बंदोबस्त किया जाए ताकि यहाँ पे जानी नुकसान से बच सके। खुदा न खास्ता अगर कोई और सैलाब आए और इसमें जानी नुकसान हो सकता है, माली तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। फोर्ट अब्बास ईद उल अजहा में कुर्बानी के जानवर की तलाश के बाद छुरियां तेज कराने का सिलसिला तेजी से जारी है। कुर्बानी के औज़रों और दीगर सामान में तेजी आ गई है। दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल कर रहे हैं। मजीद जानते हैं फोर्ट अब्बास से तनवीर सुल्तान की इस रिपोर्ट में। ईद उल अजहा की आमद छुरियां तैयार, कुर्बानी का है इंतजार। ईद उल अजहा में कुर्बानी के जानवर की तलाश के बाद छुरियां तेज कराने का सिलसिला तेजी से जारी है। कुर्बानी के औज़ारों और दीगर सामान में तेजी आ गई। दुकानदार मुंह मांगे दाम वसूल करने लगे। इस मौके पर शहरियों का कहना था कि अपनी कुर्बानी करने वास्ते छुरियां लैन आया तो छुरियां का रेट बहुत ज़्यादा है, लिहाजा इस वास्ते मैं ना पुरानियां ही छुरियां तेज़ कराने वास्ते लाया। मुड्डी का रेट बहुत ज़्यादा है, छुरियां का बहुत खूबसूरत छुरियां ने इतने नीयां ने बहुत खूबसूरत ने, मगर रेट इतने ज़्यादा ने कि इंसान जड़े सफ़ेद पोश वास्ते खरीदने वास्ते भी मुश्किल हो गया। लिहाजा मेहरबानी नवीं छुरियां तो लै नहीं सके भाई, पुरानियां छुरियां लवाना है, महंगाई बहुत है कुर्बानी वास्ते, इसलिए कि पुरानियां छुरियां ठीक करवा लिया ने ते नवीं छुरियां सेल कर रहे हैं, पुरानियां रिपेयर कर रहे हैं, नहीं कोई लेना वा सेल कर रहे हैं, साल बाद सीजन आता वा। दूसरी जानब दुकानदार हजरात का कहना है कि छुरियां चाकू बोगदे धड़ाधड़ बिकने लगे हैं, दुकानों पर रश लग गया है। इस हवाले से कई आर्जी दुकानें भी सज चुकी हैं। शहरी कहते हैं कि वक्त कम है, मुकाबला सख्त है, छुरियों के लिए मुंह मांगे रेट देने पर मजबूर हैं। शहरी महंगाई से परेशानी के बावजूद भी ईद उल अजहा की तैयारियां जोरों शोर से कर रहे हैं। कैमरा टीम के साथ तनवीर सुल्तान, TNN न्यूज़, फोर्ट अब्बास। मेलसी व नवाह में बारिश के 22 करंट लगने से 2 नौजवान जाँ बहक हो गए। चक नंबर 144 WB में शुएब शाह नामी नौजवान तार जोड़ते हुए करंट लगने से जाँ बहक हो गया, जबकि चक नंबर 263 WB में 17 साला नौजवान आसिफ अहमद टोका को टोका मशीन से करंट लग गया, जिसके बाइस वो मौके पर ही जाँ बहक हो गया। करंट लगने से जाँ बहक होने वाला नौजवान SSC प्री मेडिकल का तालिब इल्म था और 4 रोज कबल ही FSC प्री मेडिकल का इम्तिहान दिया था। ईद कुर्बान के करीब आते ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह हरनाई में भी मवेशी मंडियां तो सज गई हैं, मगर मवेशी मंडियों में सहूलियात के फुकदान खरीदार अच्छे से अच्छा जानवर खरीदने का ख्वाहिशमंद। मजीद जानते हैं हरनाई से शाह फहद की इस रिपोर्ट में। ईद कुर्बान करीब आते ही मुल्क के दीगर शहरों की तरह हरनाई में भी मवेशी मंडी सज गई। मवेशी मंडी में बैल, बकरे, दुम्बे मौजूद, खरीदार अच्छे से अच्छा जानवर खरीदने का ख्वाहिशमंद। खरीदार कहते हैं कि मंडी में जानवर की कीमतें गुज़िश्ता साल की निस्बत ज़्यादा है। एक हफ्ते से मैं आ रहा हूँ यहाँ पर, जो मामूली से मामूली है भी 50, 60, 70 से कम नहीं। यानी इतना महंगाई हमने कभी भी नहीं देखा है जो इस दौर में ये महंगाई है। हालांकि छोटे छोटे हैं भी 35, 40 वाले, वो जाकर को 80, 90 से कम नहीं बोलते। इतना महंगाई है कि इंसान ले नहीं सकते। बस सारा दिन घूम रहे हैं, बस जिसको हाथ लगाओ बस इसी तरह है। 60,000, 70,000। अभी इतना मुलाजिम आदमी भी नहीं ले सकते कि क्या कर। जिस है तो बहुत महंगाई पिछले सालों से बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर जो है ना पेट्रोल डीजल जो है ना रोज़ बरोज़ महंगा हो रहा है, और मालदार जो है ना अपने माल जो है ना दूसरे जगह से लाता है। किराए जो है ना इनकी बढ़ गई हैं पेट्रोल की महंगाई की वजह से।
गरीब लोगों का वस नहीं है कि ये लेवे। जब पिछले साल जो बकरा या दुम्बा 20,000 था, इस साल जो है ना 50,000 का है। इस वजह से जो है ना महंगाई बहुत बढ़ गई है। क्योंकि गंदम ये मालदार लोग खरीदते हैं, इनको देते हैं चारे के तौर पर, वो भी बहुत महंगा हो गया है। दूसरी जानिब व्यापारी कहते हैं कि हर चीज़ की महंगाई के साथ साथ जानवर भी महंगे हुए हैं। हर चीज़ महंगाई है, क्या चीज़ का सस्ता है? आटा कितने का है, घी कितने का, और चीज़ चीनी कितने का है, इश्या कितना है, हर चीज़ महंगाई है। गरीब के लिए क्या है? वसूला नहीं, बस गरीब का ये माल है, मलेशिया गुजारा करते हैं गरीब लोग। खाम का अच्छी महंगाई करते हैं, क्या करे गरीब लोग? टाइम पास करने घर को गुजारा कर रहा है। बस हम लोगों का ये गुजारा है, बच्चों का ये गुजारा है, टाइम पास करना है। बकरे लेता है, 1 दाना 2 दाना बड़ी मजदूरी करना है। 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 का बकरे मिल रहा है। इससे सब चीज़ महंगाई। व्यापारी और ख़रीदार मवेशी मंडी में सहूलियात के फुकदान पर परेशान है। व्यापारियों का कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया की जानिब से ना तो इन्हें पीने का साफ़ पानी फराहम किया गया है और ना ही साए का इंतज़ाम किया गया है। शाफायत, TNN न्यूज़, हरनाई। कमिश्नर सरगोधा का दौरा तहसील कोट मोमिन, डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी और चीफ इंजीनियर महकमा इनहार गुलाम मुर्तज़ा के हमरा दरियाए चनाब के किनारे कोट नजा से सियाल मोड़ तक तामीर होने वाले हिफाजती बंद का मुआयना किया। सरगोधा से सैयद अशर नवीद की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद को बताया गया कि 1,32,000 फीट लंबे इस बंद पर 40 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और ये मंसूबा 2 साल में मुकम्मल किया गया है। बंद की तामीर से ज़िला सरगोधा के 19 और चिन्योट के 4 देहातों की आबादियों को चनाब में आने वाले सैलाब की तबाहकारियों से महफूज बनाया गया है। कमिश्नर डॉक्टर इरशाद अहमद ने THQ कोट मोमिन का भी दौरा किया। उन्होंने डिप्टी कमिश्नर इमरान कुरैशी और ADCR फैसल अब्बास के हमरा मरीजों को फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने मुख्तलिफ वार्ड्स में जाकर मरीजों की अयादत की और हस्पताल के मुख्तलिफ शोबाजात का मुआयना किया। उन्होंने वार्ड में नब्स व अद्वियात के चार्ट को अंग्रेज़ी की बजाय उर्दू में तहरीर करने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि मरीजों को अस्पताल से बाहर अद्वियात खरीद कर लाने की ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाए। कमिश्नर ने कोट मोमिन में ज़ेर तामीर तहसील कॉम्प्लेक्स का भी मुआयना किया और क्वालिटी समेत दीगर अमूर का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर BP मलिया सहर ने TNN न्यूज़ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि हमने आलाइशों को दफनाने का इंतज़ाम किया। उन्होंने क्या कहा, मज़ीद देखते हैं। हमने एक मैकेनिज़्म डेवलप किया है आलाइशों को दफन करने का, और आलाइशों को इसके लिए घड़े खुदाई किए हैं ताकि तमाम लोग जो हैं कुर्बानी की सुन्नत के बाद जो आलाइशें होती हैं उनको उन घड़ों में डिस्पोज़ ऑफ करें ताकि ये माहौलियाती आलूदगी का और बीमारियों और ताफुन का सबब ना बने। इसके अलावा NCOC की हिदायत के मुताबिक तफरीही मकामात पर या रश वाले मकामात पर समाजी फ़ासले को यकीनी बनाएं, मास्क का इस्तेमाल करें और सैनिटाइज़र वगैरह और तमाम एहतियाती तदाबीर जो कि हम पहले कोरोना बीमारी के दौरान करते आए हैं उसको हम जारी रखें ताकि हम इस 6th वेव की जो बढ़ते जा रही है इसको हम शिकस्त दे सकें। मज़ीद ये कि डेंगू का भी जो है वो पीक सीज़न आने वाला है, तो उसके लिए भी तमाम जो एहतियाती तदाबीर हैं उनका जो है उनको अमल में लाएं और पूरी आस्तीनों वाले कपड़े पहने, पानी खड़ा ना होने दें, जो ख़ास तौर पे जो साफ़ पानी होता है वो खड़ा ना होने दें, अपने घरों के अंदर और घरों के बाहर और मसाजिद में सफाई का एहतमाम रखें। बहुत शुक्रिया। डिप्टी कमिश्नर खानेवाल शाहिद फरीद की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर जहानिया अहमद नदीम हाशमी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब हाजी अताउल रहमान और चीफ ऑफिसर के हमरा बारिशों के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मदरसा अल कुरान कॉम्प्लेक्स, अल्लामा इकबाल शॉपिंग सेंटर और नशीबी इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर ब्रीफिंग देते हुए असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर अहमद हाशमी ने कहा कि हमारा म्यूनसिपल कमेटी के ऑफिसर्स और अमला गुज़िश्ता तूफ़ानी बारिशों में 24 घंटे निकासी आप के लिए मुतहर्रिक है। शहर के तहे खानों में से सक्कर के ज़रिए बरसाती पानी की निकासी मुमकिन हुई। मज़ीद उन्होंने कहा कि दीगर जगहों पर मौजूद पानी निकालने का काम तेज़ी से जारी है और बहुत जल्द शहर की गलियों, बाज़ारों और अहम शाहराहों को क्लियर कर दिया जाएगा। जलालपुर पीरवाला बस्ती नौनारी में कई सालों से मुकीम अजमल खान वगैरह के घर पर गुज़िश्ता रात खान बिला चौकी पर तैनात पुलिस एहलकार इरशाद माछी अपने साथियों की मदद से धावा बोल दिया।
घर पर लगे कैमरे तमाम तोड़ दिए और चारदीवारी को ट्रैक्टर की मदद से मसमार कर दिया। घर में मौजूद औरतों और बच्चों पर तशद्दुद किया। घर में मौजूद कुर्बानी के जानवर भी खोल के साथ ले गए। औरतें, बच्चे चीख व पुकार पर अहले इलाका जमा हो गए। पुलिस थाना सिटी को इत्तला की गई मगर थाना सिटी पुलिस मौके पर ना पहुंची। मुतासरा फैमिली और अहले इलाका ने पुलिस एहलकार की गुंडागर्दी के खिलाफ भरपूर एहतिजाज किया है। मुजाहिरीन ने मीडिया को बताया कि पुलिस एहलकार कब्जा माफिया के साथ मिलकर गरीब लोगों के प्लाटों पर कब्जा करता है और सिटी पुलिस अपने पेटी भाई के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। मुतादिद बार इस पुलिस एहलकार के खिलाफ दरखास्तें दे चुके मगर उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुजाहिरीन ने पुलिस के आला अफसरान से नोटिस लेकर पुलिस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। चादर, चारदीवारी, तकद्दुस पामाल करने, घर की तोड़ फोड़ करने और कुर्बानी के जानवर चोरी करने पर मुकदमा दर्ज करने का भी मुतालबा किया है। हासिलपुर आटा की किल्लत पर डिप्टी कमिश्नर इरफान अली काठिया के नोटिस पर शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर आटा की बिला तातिल सरसील जारी रखने के लिए मुख्तलिफ जगहों पर चौधरी फिलोर मिल की जानिब से आटा की सप्लाई शुरू कर दी गई। इस मौके पर मजीद मिल्स मालकान का कहना था कि तहसील की आबादी के लिहाज से आटा का कोटा बहुत कम है जिसकी वजह से आटे की किल्लत का सामना करना पड़ा। अगर हुकूमत पंजाब और फूड डिपार्टमेंट हासिलपुर की मिल्स का बॉडी के लिहाज से कोटा बढ़ा दे तो आटा की किल्लत पर काबू पाया जा सकता है। सरगोधा सिलावाली पुलिस ने बैनुल सूबाई डकैत गैंग गिरफ्तार कर लिया। नासिर और मजहर गैंग से गन पॉइंट पर लूटा हुआ लाखों मालियत का माल मसरूका बरामद। मुल्जिमान ने दौरान तफ्तीश 10 बड़ी वारदातों का इंकिशाफ किया। डकैती के दौरान छीनी गई नकदी, मोटरसाइकिल, असला, कीमती अशिया भी बरामद। मुल्जिमान से लाखों रुपए कैश, तलाई जेवरात भी बरामद। मुल्जिमान नाके लगा के शहरियों को गन पॉइंट पर कंगाल कर देते थे। थाना सिलावाली ने मुल्जिमान को ट्रेस करके शहरियों से लूटा हुआ माल वापस कर दिया। DPO बिलाल जफर की हिदायत पर जुराइम पेशा अफराद के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। थाना सिलावाली पुलिस का मंशियात फरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन। सैयद ऊन शराजी की रिपोर्ट के मुताबिक SHO थाना सिलावाली इकरार अब्बास ने मुख्तलिफ मुकामात पर छापे मार के भारी मिकदार में शराब बरामद कर ली। थाना सिलावाली पुलिस ने मंशियात फरोश के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मुल्जिम नवाज के कब्जे से शराब 200 लीटर बरामद कर ली जबकि मुल्जिम नवेद मसीह के कब्जे से शराब 20 लीटर बरामद। मुल्जिम खादिम मसीह के कब्जे से शराब की 4 बोतलें बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। गिरफ्तार मुल्जिमान ने शराब ईद उल अजहा के दिन शहर और गिरदोनवा में फरोख्त करना थी। तीनों मुल्जिमान के खिलाफ मंशियात फरोशी की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। SHO थाना सिलावाली इकरार अब्बास का कहना है मंशियात फरोश माशरे के नासूर हैं, उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सरगोधा गैरत के नाम पर कत्ल। थाना मिठ रांझा के इलाके डोलेवाला में भाई मनाजिर ने फायरिंग करके बहन को कत्ल कर दिया। मुल्जिम मनाजिर कत्ल करने के बाद मौके से फरार हो गया। मिठ रांझा थाना की पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने नवाब बीबी की नाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दी। RPO सरगोधा का नोटिस। DPO से कत्ल के तमाम मुहर्रिकात की रिपोर्ट तलब। चिश्तियां पंजाब में खेलों के फरोग देने के लिए पंजाब पुलिस की जानिब से फुटबॉल मैच का इनेकाद करवाया गया जो पंजाब पुलिस की और हाई स्कूल नंबर 1 की टीमों के दरमियान हुआ। जो हाई स्कूल की टीम पासबान क्लब ने पंजाब पुलिस को शिकस्त देकर 2-1 के मुकाबले से जीत लिया। मैच के इख्तिताम पर सदर अंजुमन ताजरान हमीद अहमद सिद्दीकी, DSP सर्कुलर चिश्तिया ने जीतने वाली टीम और रनर अप टीम के कप्तानों को ट्रॉफियां भी पेश की और मेडल पहनाए। जिलाई सदर अंजुमन ताजरान हाजी हमीद अहमद सिद्दीकी और DS सर्कल चिश्तिया का कहना था दोनों टीमों को शानदार खेल पर खराज तहसीन पेश किया और कहा खेल इंसानी जिस्म को फिट रखने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। खेल से ग्राउंड आबाद होते हैं और अस्पताल वीरान होते हैं। नौजवानों को खेलों की सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए ताकि सेहतमंद और तंदुरुस्त रह सकें।